हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत स्वस्थ हैं, खुश हैं और तंदुरुस्त हैं। और जो लोग परेशान हैं कि हम इंग्लिश कैसे बोलना सीखें, कोशिश कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, तो इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आज अपनी इस वीडियो में लेके आई हूँ। और मेरे ख्याल से कई लोग बहुत सरप्राइज़ हो रहे होंगे, क्योंकि जो लोग मुझे देख चुके हैं इंग्लिश में बात करते हुए, मैंने अपनी बाकी पीछे जो वीडियोज़ हैं मोस्टली इंग्लिश में बनाई हैं, आज हिंदी में बना रही हूँ। उसका एक रीज़न है, मेरे पास बहुत सारी मेल्स आ रही हैं कि आप हिंदी में वीडियो बनाइए, हिंदी में वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लूँ। झूठ, दैट्स अ लाई। ओके, आई वाज जस्ट किडिंग। 425 सब्सक्राइबर्स हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि इतनी सारी मेल्स आ रही होंगी? नो, एक्चुअली 2 मैसेजेस मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आए हैं। एक मुझे कॉल आया था कुछ टाइम पहले, जिसपे सबने रिक्वेस्ट किया है कि मैम ज़रा एक हिंदी में भी आप वीडियो बनाइए, समझाइए कि कैसे बोल सकते हैं। इंग्लिश अब भी हमारी कच्ची है, अभी इतना समझ नहीं आती है, तो प्लीज़ आप हिंदी में बनाइए। तो मैंने आज ऐसे ही सब्सक्राइबर्स के लिए, और आई एम श्योर ऐसे बहुत लोग होंगे जो इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं बिल्कुल भी, तो उनके लिए ही बनाया है। तो आई एम श्योर जो आज मेरी ये वीडियो है आप अच्छे से देख लेंगे, आप बहुत अच्छे से, आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि कैसे हम शुरू कर सकते हैं सीखना और उसके साथ साथ बोलना। तो इसलिए ध्यान रखिए कि मेरी वीडियो आप एंड तक देखें, और देखने से पहले आप अभी ज़रा लाइक कर दो मेरे इस वीडियो को, कमेंट भी कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ये सब कुछ फ्री है, इसके आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी आने वाले टाइम में हिंदी में ही एक्सप्लेन करके वीडियोस बनाऊं, तो नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है जब आप ये सब कुछ सुनते हैं और सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं। तो चलिए घुसते हैं डायरेक्टली हमारी इस वीडियो में। तो पहला पॉइंट है, सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश कंटेंट। खुद को, अपने आसपास को इंग्लिश कंटेंट से, चीज़ें जो इंग्लिश लैंग्वेज में हैं उनसे आप सराउंड कर लो, घेर लो खुद को। अब ये हमको क्यों करना है? क्योंकि हम सब जानते हैं हमारी कंट्री इंडिया में इंग्लिश ऑफ कोर्स नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो बहुत जगहों पर इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं बोली जाती, बहुत घरों में। तो हमको क्या करना है, अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है खुद को इंग्लिश की रिसोर्सेज से घेर लो और उसमें रहो। नाउ दैट डजंट मीन कि अपनी मातृभाषा को या हिंदी लैंग्वेज को इग्नोर कर दो, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप कुछ ऐसी चीज़ों में बिताएं जिससे आप नेचुरली इंग्लिश पिक कर सकें और बोल सकें। और मेरा मानना है कि इंग्लिश बहुत ही इंजॉयमेंट प्रोसेस होता है ये, जो आप लर्न कर रहे हो, इट शुड बी एंटरटेनिंग, इंजॉयबल। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपको एंटरटेन करती हैं उन चीज़ों से घेरेंगे। तो क्या करेंगे, अब जिन लोगों को मूवीज़ देखने का शौक़ है, इंग्लिश वीडियोस देखने का शौक़ है, तो चलिए सबसे पहला तो आप ही के लिए है ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, जो जिसे आप देख पाते हैं और सुन भी पाते हैं, ठीक है, जैसे कि मूवीज़ और वीडियोस, जैसे कि मैंने नाम लिया, तो आप वो देखिए। और मैं यहाँ पर एक पॉइंट बता दूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट, मैंने बहुत लोगों को देखा भी है बोलते हुए कि इंग्लिश मूवीज़ देखो, लेकिन जो बिगिनर्स हैं, आई एम श्योर मैं हिंदी में बना रही हूँ वीडियो आप लोगों के लिए, तो आप इंग्लिश अभी इतना नहीं समझ पाते हो, तो आप क्या करिए, आप YouTube पर जाइए, वहाँ पर आप फिल करना शॉर्ट फिल्म्स। जब शॉर्ट फिल्म्स करोगे ना, आपको सर्च करोगे, आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे। पॉकेट मूवीज़ होती हैं वो, मतलब छोटी छोटी मूवीज़ होती हैं, कोई 20 मिनट की, 25 मिनट की, कोई 10 मिनट की, और वो मूवीज़ बहुत एंटरटेनिंग होती हैं। आप भले ही हिंदी में सुनो, लेकिन आप बिगिनिंग क्या करो, सबटाइटल्स रीड करना शुरू करो। जब आप रीड करना शुरू कर दोगे साथ साथ, और आपको पता है करेक्टर कैसे एक्ट कर रहा है, क्या सिचुएशन है, सबटाइटल जब आप रीड कर रहे होगे, आप धीरे धीरे आपका दिमाग कैच करना शुरू कर देगा कि अच्छा इस सीन में ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब ऐसे बताया जा रहा है, सबटाइटल्स कुछ ऐसे हैं। जो लोग थोड़ा समझ पाते हैं, आप इंग्लिश वीडियोस देखिए, बहुत सारा कंटेंट है यूट्यूब
पे। यूट्यूब है, आप नेटफ्लिक्स देख लो, प्राइम वीडियो देख लो, लेकिन अपने को अगर रिसोर्सेज चाहिए जिसमें आप पैसे नहीं लगाना चाहते तो ये सबसे अच्छा है यूट्यूब। आपको स्टैंड अप कॉमेडी का शौक है, आप विद सबटाइटल्स भरो, सर्च करो, आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। आपको पोइट्री सुनने का शौक है, सर्च करो, वो भी मिल जाएगा। सो बेसिकली आपको जो पसंद है ना, आप वो देखिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स। आपने शॉर्ट्स देखे हैं? बहुत ट्रेंड में शॉर्ट्स की अच्छी बात क्या है कि जब मैं शॉर्ट्स देख रही होती हूँ ना, तो वहाँ पर कुछ सेलिब्रिटीज़ के टॉक शोज़ हो रहे होते हैं, या कोई ऐसे कोई पर्सनालिटी है, सेलिब्रिटी है, कोई इंटरव्यू दे रहा होता है, तो जो इंग्लिश में ही बोल रहे होते हैं, जो बोल रहे होते हैं उनके सबटाइटल्स भी आ रहे होते हैं। तो शॉर्ट्स क्या हैं, 1 मिनट उससे भी कम का होता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से वो शॉर्ट पढ़ा, फिर नेक्स्ट पे गए, फिर आ गया कोई शॉर्ट इंग्लिश में, वो देख लिया। इससे आपको ट्रस्ट कीजिए, और जो ये पॉइंट्स बता रही हूँ ये एक्चुअली अप्लाई किए हुए हैं मैंने, ठीक है, खुद पे भी हुए हैं और स्टूडेंट्स पे भी किए हैं। तो ये जो शॉर्ट्स है ना, ये मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, और ट्रस्ट मी कई चीज़ें, सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, या सेंटेंस फॉर्मेशन की, वाक्य कैसे बनाते हैं, या कोई ऐसा शब्द है या कोई ऐसा आर्टिकल है जो हमें नहीं पता था कि कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन जब मैं उन शॉर्ट्स को सुन रही होती हूँ तो पता चलता है कुछ नया। सो शॉर्ट देखिए, टाइम को आपको किल नहीं करना है, उसे यूटिलाइज कीजिए अपनी ग्रोथ के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है रीडिंग। हाँ, आपको पढ़ने का शौक है, बुक रीडिंग का शौक है, बहुत ज़्यादा मदद मिलती है जब आप रीड करते हो। आपको ना ही सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि कुछ सेंटेंसेस हैं या कुछ वर्ड्स हैं या ग्रामर है, सिर्फ वही पता नहीं चलता, आपको एक्सप्रेस कैसे करने हैं अपने थॉट्स को, आपको वो भी पता चलता है रीडिंग में। तो रीडिंग बहुत अच्छी है। जो तो बुक रीड करते हैं या जो कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। बिगिनर्स हैं आप, तो आप कोई छोटी सी बुक डालो, बिल्कुल मतलब कुछ भी, किसी भी फील्ड में कुछ भी उठा लो। अगर आपको कॉमेडी पसंद है, बुक्स हैं आप वो पढ़ लो, हॉरर पसंद है वो पढ़ लो, रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना है वो पढ़ लो। अगर आपको नॉवेल से शुरू नहीं करना, आपके घर में बच्चे हैं, उनकी स्कूल बुक्स हैं, तो उनकी स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत अच्छी होती हैं, बहुत मज़ा आता है स्टोरीज पढ़ के, आप वो पढ़ लो, ठीक है। आपको कोई कॉमिक बुक्स पढ़ना है, आप वो पढ़ लो। बहुत सारे ऑप्शन हैं, बस आप पिक करने वाले बनो। अभी से पिक करोगे, अभी से आपकी शुरुआत हो जाएगी। अगर आप बुक रीडिंग का शौक नहीं रखते मेरे जैसे, तो आप फ़ोन को यूज़ कीजिए, जैसे मैं करती हूँ। क्या करती हूँ मैं, अब फ़ोन में आपके पास सोशल ऐप्स होती हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और मुझे इतना पता नहीं है बिकॉज मैं बहुत सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन यही है 2, और लिंक्डइन है। तो क्या कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी रील्स चलती रहती हैं, पोस्ट होते हैं, कोई भी पोस्ट है किसी ने इंग्लिश में किया है, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। या आप कोई भी पेज ऐसा फॉलो करना शुरू करो जो इंग्लिश में कुछ लिख रहे हैं, चाहे वो कोई कोट्स लिख रहे हैं, चाहे कोई स्टोरीज लिख रहे हैं, चाहे वो अपने कोई थॉट्स लिख रहे हैं, बट इट शुड बी लेकिन वो सब कुछ इंग्लिश में ही होना चाहिए, वही पढ़िए। जब आप पढ़ते रहते हो, पहले थोड़ा आपको लगेगा कि क्या फ़ायदा हो रहा है इसका, धीरे धीरे करके आपको अपने आप फ़ायदा दिखने लगेगा, ट्रस्ट मी। सो यूज़ योर फोन फॉर योर ग्रोथ। अपने फ़ोन को अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी उन्नति के लिए इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब आप ये सब कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, पर अब हमको बोलना भी है। साथ साथ जो भी आप सीख रहे हो, थोड़ी सी भी चीज़ है, उसको हमको बोलने में लाना है, प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश में बात करो, घर पे कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं है, कोई बात नहीं। सोशल ऐप्स ऐसी कई हैं, प्ले स्टोर पे जाओ, ऐसी कई ऐप्स हैं जहाँ पर आप लोगों से कनेक्ट होते हो, उनसे बात कर सकते हो, तो वो करो। फेसबुक पे ऐसे कई पेजेस हैं, कम्युनिटीज़ हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, जहाँ पर लोग इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं और वो पोस्ट करते रहते हैं, तो आप उनको फॉलो करो। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो, लेट मी टेल यू, मेरा भी पेज है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। जिससे भी आपको अच्छा लग रहा है आप वो सब फॉलो करो। तो इंग्लिश बोलने के लिए आपको कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन अगर इंग्लिश बोलने के लिए नहीं है, कोई आपके दोस्त हैं, उनसे बातचीत करते हैं, चैट करते हैं, तो इंग्लिश में चैट कीजिए, ठीक है। तो जो आप नॉलेज गेन कर रहे हो ना, अब उसको यूटिलाइज करो, उसको अप्लाई करो, चाहे वो चैट करो,
चाहे बात करो, इससे अच्छी तो बात कोई है ही नहीं, बात करो। या अब आप क्या कर सकते हैं, जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बोलूँगी, राइटिंग में यूज़ करो। जैसे आप कर सकते हैं कि आज मेरा डे कैसा गया, या अभी मैं कैसा फील कर रही हूँ, या आप अपनी जर्नी के बारे में लिखिए कि मैंने अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है, मतलब ये मैं हिंदी में बोल रही हूँ लेकिन लिखना आपको इंग्लिश में है। तो आप कैसे लिख सकते हैं राइटिंग में, दैट हेलो डायरी, आई एम सुरभि गोयल एंड जस्ट टुडे आई हैव बिगन माय न्यू जर्नी ऑफ हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। ऐसा कुछ राइटिंग में कर सकते हैं। कोई और राइटिंग के लिए भी अगर आपको शौक नहीं है, आप खुद से बात कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज दिस खुद से बात करना? जो आपके माइंड में थॉट्स होते हैं, हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स होते हैं, वी ऑल अग्री, उनको आप बोलिए। मान लीजिए आपकी किसी फ्रेंड से आप मिल रहे हैं, बहुत टाइम के बाद आपकी रीयूनियन हो रही है ना, तो आप मिलने जा रहे हो, तो आप उसके बारे में सोचो, जैसे after few days I am going to meet my friends, it will be so much fun, I am so excited, what should I wear, I should pick some Indian clothes because I love to wear Indian clothes। सी हो गया। तो जो आपके थॉट्स हैं उनको वर्ड्स में लाइए और उनको बोलना शुरू कीजिए। कुछ भी करना है लेकिन हमको बोलना ही है, जहाँ पर मौका मिल रहा है बात करिए। सो अब आते हैं मेरे इम्पॉर्टेंट मैसेज और आपको थोड़े से जो टिप्स इम्पॉर्टेंट मुझे देनी है। सबसे पहले, अगर आप इंग्लिश लर्न करने की जर्नी पे हैं, अपने फ़ोन में एक डिक्शनरी ज़रूर डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर पे जाएं, इंग्लिश डिक्शनरी डाउनलोड कर लें। डिक्शनरी डाउनलोड करने से क्या होगा कि मान लो आपने कोई नया वर्ड सुना या पढ़ा या किसी को बोलते हुए सुना, तो आप वो झट से फ़ोन खोलोगे और डिक्शनरी आप सर्च कर सकते हो, उसमें वर्ड सर्च कर सकते हो, तो बहुत अच्छे से मीनिंग्स बता देगा। बाकी गूगल बाबा तो है ही, आप गूगल सर्च कर सकते हो तो वो भी आपको बता देंगे, राइट। और दूसरा पॉइंट, सिर्फ अपने फ़ोन से या जो मैंने रिसोर्सेज बताए उन्हीं से ही नहीं, आप जो आपके साथ जो हैं, या कहीं मान लो वर्क प्लेस पे हैं, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ पर, या नेबर्स में, कोई भी जहाँ पर आपको इंग्लिश में बोलता हुआ दिख रहा है, आप उनकी कंपनी में हैं, तो आप उनको ऑब्जर्व करो, देखो वो कैसे बात कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है, उनका टोन क्या है। जो रियल लाइफ से आप ऑब्जर्व करके सीखोगे ना, वो बहुत ही यूज़फुल होता है। तो हमेशा ऑब्जर्व करिए, देखिए और फिर खुद से भी उसको अप्लाई कीजिए। और सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज सबके लिए है कि प्लीज़ जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो पेशेंस बनाए रखिए और कंटिन्यू चलते जाइए। बिकॉज़ ये 1 महीने या 2 महीने का काम नहीं है, बिकॉज आप खुद से लर्न कर रहे हैं तो टाइम लगेगा, लेकिन गिव अप नहीं करना है। कोई आप पे हंस रहा है या आपको लग रहा है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, सोचने दो, लेकिन आप अपने गोल की तरफ चलते रहिए और कभी भी गिव अप मत कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जो आपको लगता है कि दूसरों को भी कुछ ऐसे जानने की ज़रूरत है, मेरी वीडियो उन सबके साथ शेयर कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। टा-डा।